Welcome, student. Hope you all are fine, happy, and healthy. Now, we are going to study one another topic that is called phylum Arthropoda, and we will focus mainly on this phylum because it is the largest phylum in this world. Okay. So, I am giving you 5-second time to bring your copy, pen, pencil, and all. Go and bring it. ओके सो लेट स्टार्ट स्टडी। जैसे ही मैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करूं, आपके दिमाग में इमीडिएट कौन सा ऑर्गेनिज्म आना चाहिए? देखो, ये ग्रास होपर, ये कौन है? बटरफ्लाई, ये कौन है? स्कॉर्पियन, और ये कौन है? ये है प्रॉन। इसमें कॉकरोच भी आ जाता है। तो जब भी मैं बात करूं किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा के बारे में, आपके दिमाग में कौन सा ऑर्गेनिज्म आना चाहिए? इंसेक्ट फैमिली का। इंसेक्ट इसका एक फैमिली है, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट भी इस फाइलम के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको रीडिंग करना, ताकि हर एक चीज़ को हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, समझ पाए। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब होता है चिपका हुआ, और पोडा मतलब होता है पैर। तो जैसे मान लो आप कॉकरोच देख रहे हो, कॉकरोच में क्या होता है? ये जो 3 जोड़े पैर होते हैं वो नीचे की तरफ एक साथ चिपके होते हैं ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑर्थोपोडा। क्लियर हो गया? यानी कि जॉइंटेड लेग्स और फीट। चलो, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में यदि मौजूद है तो किससे रिलेटेड है? आर्थ्रोपोडा से। यानी कि 2/3 ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन द वर्ल्ड आर आर्थ्रोपोडन्स। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इसीलिए लिखा हुआ है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट। इसमें क्या आता है? इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स एक क्लास है, ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासेस हैं जैसे क्रस्टेसी वगैरह, वो चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। 2/3 मैंने कहा था ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से 2/3 सिर्फ आर्थ्रोपोडास हैं। अब आप समझ लो कि ये कितना बड़ा फाइलम है। दे हैव, अब आते हैं एकदम इसके मेन क्लियर फीचर्स पे। दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? ऑर्गेन सिस्टम लेवल। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, ये तो कॉमन फीचर है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो लेटरली, है ना। सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। पिछले में भी आपने देखा था कि सब बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 ब्लास्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। और वो भी बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है। आपको बॉडी के अंदर में ऐसा सेगमेंट देखने को मिलेगा। कॉकरोच में तो आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा ना ये सेगमेंट, और झींगा में भी, प्रॉन जिसको बोलते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है ये सेगमेंट्स। जो आप लोगों के कॉमन ऑर्गेनिज्म जो आपने देखा है उसी को फोकस करके स्टडी करिए, आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। सो बॉडी कैसा है? सेगमेंटेड है। और क्या है? कॉइलोमेट एनिमल है, यानी कॉइलम देखने को मिल रहा है ना। यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के डिफरेंट लेयर्स बहुत क्लियरली विजिबल है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रहा है बेटा, इसको नोट करेंगे। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडास इज कवर्ड बाय चाइटेनियस स्क्लेटन। अब चाइटेनियस क्या होता है? आप लोगों ने कॉकरोच का पंख देखा है? वो पानी में छोड़ दिया जाए या जमीन पे पड़ा रहे या किसी किताब के अंदर में यदि वो पंख पड़ा रहे, तो सालों साल वो वैसे ही रहता है, सड़ता नहीं है ना। ये किस चीज का बना हुआ है? चाइटिन का बना हुआ है।
और चाइटिन के बने होने के कारण इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इनका जो लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटी है, मतलब काफ़ी दिनों तक ये सरवाइव कर सकते हैं। ये जो कवरिंग है इनको पानी से भीगने नहीं देता, इनको किसी भी इन्वायरमेंट में रहने में मदद करता है। तो बॉडी जो है वो चाइटेनियस एक्सोस्केलेटन है। कॉकरोच को पीछे से भी घुमाओगे तो जो उनका सेगमेंट्स है उसमें भी चाइटिन लगे हुए हैं। जरा गौर से देखना, मरने के बाद ये चाइटिन्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, क्लियरली दिखते हैं, है ना। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको नोट करेंगे क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म में फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किया गया? ये देखो, ये हेड हो गया, ये थॉरेक्स हो गया और ये एब्डोमेन। तो 3 भागों में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि ऐसा फीचर अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। सो मेक इट मार्क फॉर द नीट। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। जॉइंटेड अपेंडेज का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने कहा था ना, जॉइंटेड फिट, बताया था ना, इनका नाम ही इनसे मिला है। जॉइंटेड माने चिपका हुआ, अपेंडेज मतलब पैर, पोडा मतलब पैर, लिखा हुआ ना, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर। तो पैर जो इनके होते हैं वो पीछे की तरफ आपस में चिपके होते हैं। जैसे कॉकरोचेस में आप लोगों ने देखा ना, ऐसे 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 चिपका रहता है, वैसे ही प्रॉन में भी चिपका हुआ है। प्रॉन मतलब झींगा, प्रॉन मतलब क्या है? झींगा। ये फिगर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे से इसको खोल के देखोगे ना, सारे पैर आपको पीछे की तरफ से चिपके हुए दिखाई देंगे। दोनों ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसमें सबके, इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को एक नाम ही दे दिया गया है, ऑर्थोपोडा। हाँ ठीक है, तो जॉइंटेड अपेंडेज है, बहुत अच्छी बात है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? अब ये इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा फाइलम है कि डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग है। कुछ जो हैं वो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ जो हैं उनके पास दूसरा ही ऑर्गन है, नाम है बुक गिल्स। क्या नाम है? बुक गिल्स। या कुछ ऐसे हैं उनके पास बुक लंग्स है, मतलब ये लंग जैसा स्ट्रक्चर है बट एक्चुअली उतना डेवलप नहीं हुआ है, बुक लंग्स। और किसी के पास तो सिर्फ विंड पाइप है, यानी कि ट्रैकिया, जो लंग्स में घुसता है ना हम लोगों के, ये पाइप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं ना। ऐसा ही ट्रैकिया, उनके पास लंग्स नहीं है, सिर्फ ट्रैकिया है, विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप है, बुक लंग्स है और ट्रैकियल सिस्टम है। यानी कि जैसे मान लो कॉकरोच को देखते हैं, जैसे मान लो ये कॉकरोच है, ऐसे है, ऐसे कॉकरोच है, इसके बॉडी में जहाँ तहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद को बोलते हैं हम लोग स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। हाँ, और स्पाइरेकल से छोटे छोटे विंड पाइप बॉडी के अंदर गए हुए हैं, और ये बॉडी के अंदर में ऐसे आपस में अरेंज्ड हो रखे हैं, और हवा जो है ये डायरेक्टली लेते हैं और पूरे बॉडी के अंदर में ये लोग क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? यानी इनके पास आपको लंग्स देखने को नहीं मिलेगा, ट्रैकिया ही है जो बाहर से हवा को लेकर के ब्लड में मिक्स कराने का काम करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक आप लोगों ने जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, लेकिन जैसे ही हम ऑर्थोपोडा में आएंगे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। याद करिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन किसको बोलते हैं और क्लोज किसको बोलते हैं? जब ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल से होते हुए हार्ट के पास आता है और फिर हार्ट से होते हुए फिर ब्लड वेसल से जाता है, यानी कि ब्लड कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में ओपन नहीं होता, तो वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन यदि हार्ट से निकल करके कुछ दूर तक ब्लड वेसल से जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ओपन हो जाता है ऑर्गन्स में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो किस में देखने को मिलता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन? हाँ, ऑर्थोपोडा में देखने को मिलता है। वेरी गुड। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ये बहुत यूनिक फीचर है इसका, नोट करेंगे।
सेंसरी ऑर्गन, अब कॉकरोच देखे हो ना आप लोग, कॉकरोच का सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, यहाँ से ऐसे दो एंटीनास होते हैं, है ना, एंटीना, तो इनके पास सेंसरी ऑर्गन है, ये इनको खतरों से बचाता है ना, सेंस करने में मदद करता है। सो सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आईज, एंटीना सेंसरी ऑर्गन के तौर पे जाना जाता है, सेंस इनको देता है। इसके अलावा इनके पास आईज भी है जो वेल डेवलप्ड है। ये आईज कैसे देखने को मिलते हैं, कंपाउंड और सिंपल आईज। अब ये बात आती है कि कंपाउंड आई क्या होता है सर और सिंपल आई क्या होता है। हम लोगों के आँख में, हम लोगों का जो आई है वो सिंपल आई है ना, इसके अंदर में आपको एक लेंस मिलेगा और कुछ लेंस, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था ना क्लास 10 में। हम लोगों का जो आईज है वो सिंपल आई है, और ऐसे बहुत सारे आईज यदि एक साथ चिपक जाएं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड आई। तो इन लोगों में सिंपल, कॉकरोच में कंपाउंड आई मिलता है, ठीक है ना, याद रखना। इन लोगों में सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह के आई मिलेंगे। क्लियर हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन मिलेगा जो कि एकदम यूनिक है, इसके अलावा और दूसरे में भी मिलता है बट ये इसमें यूनिक है। क्या है, स्टैटोसिस्ट। नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए। स्टैटोसिस्ट ये एक तरह का ऑर्गन है, एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है बोल सकते हैं, जो कि बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। बॉडी किस तरफ चलना चाहिए, कैसे मूव होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, स्टैटोसिस्ट होता है, जो कि इनके बॉडी में मौजूद होता है, जो कि इनके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी को कौन बैलेंस करता है, हम लोग का जो कान है, कान के अंदर में जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, आर्टिकुलर सैकुलस, वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। वैसे ही स्टैटोसिस्ट इनके बॉडी को बैलेंस करते हैं। समझ में आया। इसके अलावा और क्या है, एक्सक्रीशन टेक प्लेस विथ मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये इसका यूनिक है, ये और किसी और के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो मेक इट मार्क, एक्सक्रीशन के किसके माध्यम से ये करते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइन के बगल में लंबा लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। तो ये मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये इनका यूनिक फीचर है। मैलफिजियन कैप्सूल मत बोलिएगा, क्योंकि मैलफिजियन कैप्सूल हम लोगों के बॉडी में मिलता है। क्लियर हुआ। मैलफिजियन कैप्सूल किसको बोलते हैं, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के ये जो, इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। याद आया, हाँ। तो ग्लोमेरुलस और मैलफिजियन, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, है ना। ये एक, सॉरी, मैलफिजियन कैप्सूल कहते हैं, लेकिन इसके पास ये ट्यूब्यूल है। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये मैलफिजियन कैप्सूल है, ये मैलफिजियन ट्यूब्यूल है, दो अलग अलग। दे हैव मोस्टली डैशियस। डैशियस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट ऑर्गन आपको मिलेंगे, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती हैं, मतलब मोस्टली, ज़्यादातर, है ना। यानी कि दो डिफरेंट ऑर्गन में दो डिफरेंट सेक्सेस, है ना। ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट सेक्सेस, मेल सेक्स अलग होता है और फीमेल सेक्स अलग होता है, यानी कि ये लोग बाइसेक्सुअल लगभग नहीं के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल जो होते हैं वो अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपोरस। ओविपोरस मतलब ये सब अंडज होते हैं, अंडा देते हैं, है ना। क्या देते हैं, अंडा देते हैं, गुड। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, ये डायरेक्टली भी डेवलप कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज, और फिर आइमेगो। तो अलग अलग स्टेजेस में भी कंप्लीट। तो इसीलिए लिखा हुआ है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली एक अंडा से ऑर्गेनिज्म निकल गया, और इनडायरेक्ट यानी कि 3 डिफरेंट स्टेजेस को पार करके वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी बातें। नेक्स्ट आते हैं, अब ये एग्जाम्पल तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट। एपिस मतलब हुआ हनी बी, जानते हो ना हनी बी।
इससे क्या निकलता है? हनी निकालने में मदद करता है ना, हनी बनाता है। दूसरा है बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी का मतलब हो गया सिल्क वॉर्म। ये किस काम में आता है? ये सिल्क के ऑब्टेनिंग में मदद करता है, सिल्क बनाता है। इसके बाद इसका क्या नाम है? लैसीफेर। इसको बोलते हैं हम लोग लहठी। जो पहले औरतें लाल कलर की चूड़ियाँ पहनती थी लहठी की, उससे। तो ये लैसीफेर जो है वो लट्ठी बनाने में मदद करता है। आप लोग जिस बुक्स वगैरह को या किसी दस्तावेज को जब स्टैम्प मारना होता है तो लहठी गला करके उसके ऊपर में स्टैम्प मारा जाता है, सील मारा जाता है, इसको बोलते हैं सील। आप लोगों ने शायद देखा हो। ठीक है, तो लहठी। ये 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में अच्छे से याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वैक्टर। वैक्टर मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में रोग को फैलाता है। जैसे मान लो ये इन्फेक्टेड पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड है, एक ऑर्गेनिज्म आया, वो क्या किया, इसका खून ले लिया और ये बीमारी जो है इस हेल्दी पर्सन में पहुंचा दिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसने बीमारी को फैलाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्टर बोलेंगे। समझ में आया ना? तो वैक्टर बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट कौन कौन है? बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट, पहला है एनोफिलीज, ये सब मॉस्किटोज का नाम है। दूसरा है क्यूलेक्स और तीसरा है एडिस। ये 3 वेराइटीज ऑफ मॉस्किटोज है जो 3 अलग अलग तरह के बीमारियों को फैलाते हैं। नोट करेंगे, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है ग्रेगेरियस पेस्ट, मतलब जो कि पेस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है उसको बर्बाद कर देते हैं। क्या नाम है? लोकस्टा। लोकस्ट भी बोलते हैं इसको, लोकस्टा। क्लियर हुआ? ये पेस्ट है, नोट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल, वो फॉसिल जो आज भी जिंदा है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब, फॉसिल्स मतलब तो जानते हो, जो चीज़ जमीन के अंदर दबा हुआ मिला उसको बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जमीन के नीचे दबा हुआ मिलता है उसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। यदि वो ऑर्गेनिज्म अभी भी जिंदा है तो उसको बोलेंगे लिविंग फॉसिल्स। ऑर्गेनिज्म ये नहीं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म और भी जिंदा हैं। ये तो मर गया है, ये तो जमीन के अंदर, ये तो फॉसिलाइज्ड हो गया, लेकिन ऐसे ही ऑर्गेनिज्म अभी भी इस वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। क्या नाम है? लिमुलस। और इसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब। क्या बोलते हैं? किंग क्रैब, लिमुलस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसको लर्न करना जरूरी है। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें बताई, तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को बहुत क्लियरली। सो पहला मैंने क्या बताया? दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। 2/3 जितने भी नेम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं लिविंग, उसमें 2/3 क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक देखने को मिलता है? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इसमें ऑर्गेन्स बहुत सारे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद और क्या खास बात है? बायोलेटरली सिमेट्रिकल, तो जनरल बात है, बहुत सारे बायोलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी जनरल बात है। बट इसके अलावा ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर कॉइलमेटेड एंड सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी सेगमेंटेड है और कॉइलम है इनके बॉडी में, ये एक बहुत यूनिक फीचर है। इसके अलावा और क्या फीचर्स है? द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड बाय चाइटिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। बॉडी जो है उनका वो चाइटिन का बना होता है, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ? इसका इस टर्म का मतलब समझो। स्केलेटन यानी हड्डी जो हमारे बॉडी में पाई जाती है ना। तो हड्डी यदि अंदर की तरफ मौजूद होगा, बॉडी के अंदर होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंडोस्केलेटन, है ना। ये हमारे मूवमेंट, लोकोमोशन में मदद करेगा। लेकिन बॉडी ऐसा ही स्केलेटल स्ट्रक्चर बॉडी के यदि बाहर मौजूद हो तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर मौजूद है और ये बॉडी को क्या कर रहा है? किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। हवा, पानी, ताप, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ से इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ,
तो एक्सोस्केलेटन जो है वो चाइटिन का बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बॉडी जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स नहीं देखने को मिला था। क्या क्या बॉडी का जो मेन डिवीजन है वो क्या क्या है? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे इनको नाम मिला है वो क्या है? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इससे इनको नाम मिला, इस फाइलम को ही नाम मिला आर्थ्रोपोडा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। किसी के पास गिल्स है, किसी के पास बुक गिल्स है, किसी के पास बुक लंग्स है और किसी के पास ट्रैकियल सिस्टम है ना। इसके अलावा एक यूनिक फीचर और देखने को मिलता है, वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इज ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन क्या है? सेंसरी ऑर्गन इसमें एंटीना देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईज, ये आईज कंपाउंड भी हो सकते हैं और सिंपल आईज भी हो सकते हैं। हाँ, तो सेंसरी ऑर्गन में कौन कौन सा सेंसरी ऑर्गन देखने को मिला? एंटीना एंड आईज, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था? ओपन टाइप सर्कुलेटरी। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मिलता ही नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। 2 ऑर्गन है, एक है स्टैटोसिस्ट जो कि इनको बैलेंस करने में मदद करता है, इनके बॉडी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और दूसरा है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि इनके एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये 2 फीचर्स, 2 ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल ही यूनिक है, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया था? दे आर मोस्टली डायसियस, मतलब हाँ, मेल और फीमेल बॉडी जो है वो अलग अलग है, एक ही में नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद ये ओविपोरस हैं, यानी कि अंडा देते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। और इंसेक्ट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का नाम पूछेगा। वेक्टर किसे कहते हैं मैंने बताया। वेक्टर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। ये लिख सकते हो आप लोग डेफिनेशन चाहो तो, नेट में भी इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, मॉस्किटोज। इसके बाद पेस्ट के तौर पे एक नाम है लकस्टा। ये पेस्ट है, ये प्लांट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसको ये लॉस कर देता है ना। और एक फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स के बारे में मैंने बताया, वो कौन है? किंग क्रैब और लिमुलस, है ना। बेटा आज के लिए इतना ही रहने दो क्योंकि बहुत डिटेल था, लगभग 22 मिनट हो भी चुका। कल जो है फाइलम मोलस्का हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, फॉर टुडे थैंक यू, बाय बाय।